आप सबका ध्यान लाना चाहता हूँ। अनिकेत पाटिल नाम का लड़का है, यहाँ पर छोटा सा एंटरप्रेन्योर है, छोटी सी चाय की शॉप लगा रहा था यहाँ पर। कल उसने मुझे इनवाइट किया कि भैया आइए मेरे चाय के शॉप पर, आप चाय पीने आइए। जंतर मंदिर के अंदर ही लगाई थी, तो मैं उसकी चाय की शॉप पर चला गया, मैं चाय पीकर आ गया। और आज मुझे पता चला कि कल रात को दिल्ली पुलिस के ऑफिसर अनिकेत के घर पर पहुंच गए, अनिकेत के गोडाउन पर पहुंच गए और पूछने लगे कि तुम चाय कहां से ला रहे हो। तो मुझे यह सवाल उठता है मन में, क्या देश में सिर्फ एक ही चाय वाला हो सकता है? कोई और चाय वाला नहीं हो सकता इस देश में? चाय बेचना भी क्राइम हो गया है क्या सर? तो मेरी दिल्ली पुलिस से, मुझे दिल्ली पुलिस का समझ नहीं आ रहा है। पहले लोग जो पानी ला रहे थे उनके घर पर रेड मार रहे थे, जो लोग खाना ला रहे थे उनके घर पर रेड मार रहे थे। मुझे लगा दिल्ली पुलिस चाय वालों से तो डरती है, चाय वालों को हाथ में लगाएगी, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली में चाय वालों की भी, दिल्ली पुलिस तो चाय वालों की भी इज्जत नहीं करती है। तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही खराब बात है। कोई इंसान यहाँ पर चाय बांट रहा है, फ्री में बांट रहा है, लोगों को पैसे भी नहीं ले रहा है, तो दिल्ली पुलिस को क्या दिक्कत होनी चाहिए? यह ऐसा कि दिल्ली पुलिस उसके घर पर चाय पीने चली गई थी, और अगर चाय पीने गई थी दिल्ली पुलिस, क्यों जाए उसके घर पर? वो बेचारा तो यही बांट रहा था, यही पी थे उसके हाथ से चाय, उसके गोडाउन पर चले गए आप। मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूं, ये चाय वाला भी कल को अगर जाकर प्रधानमंत्री बन गया ना तो आपकी मुश्किल हो जाएगी। तो पंगा मत लीजिए चाय वालों से, ठीक है? और ये हम बहुत ही रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं। कल भी रात को 2 बजे हमें धरना देना पड़ा था यहाँ पर, किस चीज के लिए? सोनम वांगचुक सर के लिए पोर्टेबल टॉयलेट चाहिए था, उसके लिए धरना देना पड़ा था। दोपहर से कह रहे थे अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। जब रात को 2 बजे धरना दे दिया, इनको तो पुलिस के भूत में बंद कर दिया, तब जाकर कहते ठीक है अब अलाउड है। तो हर चीज के लिए लड़ना पड़ेगा क्या? पानी के लिए लड़ना पड़ेगा, खाने के लिए लड़ना पड़ेगा, टॉयलेट बूथ के लिए भी लड़ना, तो पोर्टेबल टॉयलेट के लिए भी लड़ना पड़ेगा। लाइट भी काट दी। तो आप लोग तय कर लीजिए, एक न्यूज दे दीजिए क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। आप लोग खुद अपनी बात पर नहीं टिकते, एक धरना दे दो आप पीछे हट जाते। और ये क्या लगा रखा है? जो पानी आ रहा है, पानी ला रहे उसके घर पर जा रहे, जो चाय बांट रहा है उसके घर पर जा रहे। क्या दिक्कत है आपको चाय पानी से? चाय पानी से क्या दिक्कत है? नहीं तो ऐसे तो बोलती है ना, थोड़ा चाय पानी का व्यवस्था कर दो, तो कर रहे हैं चाय पानी का व्यवस्था, क्या दिक्कत होनी चाहिए उससे? तो दिल्ली पुलिस जो भी कर रही है बहुत ही खराब कर रही है, मुझे शर्म आ रही है। देश की राजधानी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो उसका कैपिटल है दिल्ली, उसकी पुलिस ऐसी पेटी हरकतें कर रही है कि जो लोग चाय बांट रहे हैं उनके घर पर जाकर पूछ रहे तुम चाय क्यों बांट रहे हो। अगर यही सवाल 1960-70 में कोई उस चाय वाले से कर लेता ना, तो हम लोगों को यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। और अभी दूसरी चीज मैं ये कहना चाहते, दिल्ली पुलिस की बहुत रिक्वेस्ट करता हूं सर, थोड़ी ड्यूटी कर लीजिए। कल यहाँ पर एक माँ आई थी, उसने बताया कैसे उसकी छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ था, और उसके बाद भी उसके रेपिस्ट को अभी पकड़ा नहीं गया है। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास अच्छे काम का कोई कमी है, बहुत सारे इश्यूज है देश में, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं दिल्ली में। अभी 2 दिन पहले मैंने पढ़ा था किसी और लड़की के साथ रेप हुआ था, वो छोड़कर आप यहाँ पर चाय पानी पकड़ रहे लोगों के, वो छोड़कर आप यहाँ पर जो लोग पानी वाले उनके घर पर रेड मार रहे हो। अरे अगर हिम्मत है तो जो लोग क्राइम कर रहे, जो लोग रेप कर रहे, जाओ उनके घर जाओ, जिस चीज के लिए वर्दी पे है ना वो काम करिए। फिर से कह रहा हूं, यहाँ पे पार्टी की पुलिस नहीं हो, आप इस देश की पुलिस हो, एक पार्टी की पुलिस बनकर मत रहिए। अभी थोड़ी देर पहले एसएससी के बच्चों को भी मारा इन्होंने, एसएससी के बच्चों को भी मारा है। क्या लगा रखा है दिल्ली पुलिस ने? इतने स्टूडेंट्स को विरोधी क्यों हो आप भी तो एंट्रेंस एग्जाम देकर ही पुलिस बने थे ना, या बीजेपी की मेंबरशिप लेकर पुलिस बने थे? एग्जाम भी जीते हैं सर, तो बच्चों पर क्यों हाथ उठा रहे हो? छोटे स्टूडेंट्स हैं, अपना हक मांग रहे हो। फिर से कह रहा हूं,
हमें पता है आपके ऊपर दबाव है, हमें पता है आप लोग खराब नहीं हो, अंदर से आप लोग अच्छे हो, लेकिन ये जो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या आप एक पार्टी की पुलिस हो या इस देश की पुलिस हो। जो पुलिस इस देश की है वो बच्चों पर हाथ नहीं उठाएगी, वो चाय वाले को घर पर रेड नहीं मारेगी, वो पानी वाले को घर पर रेड नहीं मारेगी। बहुत बड़े बड़े क्राइम हो रहे दिल्ली में, पहले उन्हें रोके जाकर। और चाय और पानी चाहिए तो हमारे पास ऐसे हम पिला देंगे आपको। और अभी मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, कल हमने देखा जैसे यहाँ पर एनसीपी के स्पोर्ट्स पर्सन आए थे, अनिश गावंडे, सुबह वृंदा विराट आए थे, अभी डी राजा सर भी आए थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हमारी डिमांड है उसका समर्थन करना चाहती है, वो यहाँ पर आकर क्राउड में आकर हमारे साथ खड़े रह सकते हैं। टाइम आ चुका है पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड में रखने का, टाइम आ चुका है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस साइड में रखने का। मैं तो चाहता हूँ बीजेपी वाले भी आकर तिरंगा उठाए और बच्चों के लिए न्याय मांगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे। बीजेपी वाले के बच्चों ने भी तो सीबीएसई और नीट की एग्जाम दी होगी, तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ आना चाहते हैं दे आर वेलकम, बट इंश्योर से हाथ में तिरंगा होना चाहिए, पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही झंडा है, वो है तिरंगा। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। मैं बहुत प्रभावित हूँ, इम्प्रेस हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर इतने दिनों से 10 दिन से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारे बच्चे युवा इस आंदोलन को चला रहे हैं। मैं इधर आज मेरा दूसरा दिन है अनशन का, कल ही पहुँचा था रात भर की फ्लाइट लेके। तो आज सुबह जब जा रहा था तो मुझे बता रहे थे किस तरह से सब लोग यहाँ आते हैं और सेवा करते हैं। कोई दल यहाँ सफाई कर रहे थे, कोई खाने की व्यवस्था कर रहे थे, कोई खाना ला रहे थे अपने अपने खर्चे से। मेरे ख्याल से ये दुनिया में एक यूनिक आंदोलन है जिसमें सब लोग निस्वार्थ सेल्फलेसली अपना अपना सब किए जा रहे हैं, औरों के लिए किए जा रहे हैं, देश के भविष्य के लिए किए जा रहे हैं। ये उदाहरण है शांतिपूर्ण आंदोलन का जिसमें सब वॉलंटियर्स यहाँ आके सफाई कर रहे हैं, खाना ला रहे हैं और युवा इतने बड़े संख्या में 10 दिन से लगातार आते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भारत के लिए बहुत अभिमान की, गर्व की बात है। थोड़ी दुख की बात यह है कि इसको विदेश की मीडिया कवर कर रहे हैं, सोशल मीडिया कवर कर रहे हैं, मगर हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के चैनल्स हैं वो उसे कवर नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी बातचीत बहुत चल रही होगी, उनकी भी आत्मा में बहुत खलबली हो रही होगी, ये हम क्या कर रहे हैं। वो भी रात को सो नहीं पा रहे होंगे कि मेरा कर्तव्य तो ये है मगर मैं इस तरह के गलत उसमें फंसा हुआ हूँ। तो जरूर ऐसा बहस कीजिए और जागिए, अपने आत्मा को जगाइए। और जो देश के लिए गर्व की बात है कि आज देश का युवा अपने हकों के लिए, न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, तो ये कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है, यही राष्ट्र निर्माण है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्रिटिसिज्म जो है वो सोल है डेमोक्रेसी का। तो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जहां पर गलती हो रही है उसे अपनाने की मांग कर रहे हैं और मीडिया सच को लोगों तक ना पहुंचाएं तो आप अपने कर्तव्य में विफल हो रहे हैं। ये अपने आत्मा से पूछिए और हम चाहेंगे कि सारी मीडिया यहाँ आए। ये आने वाले दिनों में मुझे बताया गया था कि शुरू के दिनों में कुछ उत्तेजित युवकों ने, युवतियों ने गोदी मीडिया शेम वगैरह कहा था। अब वो नहीं कहा जाएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक को एक अवसर मिले अपनी अंतरात्मा को जगाने की और सही पे वापस आने की। गलत हुआ भी हो तो आगे से आप सही कहें, ये हम चाहते हैं। वैसे ही अभी बात चल रही थी दिल्ली पुलिस की। पहली बात तो जितना उन्होंने कोऑपरेशन किया अभी तक उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि बहुत कोऑपरेशन के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण से इस संघर्ष को चलने दिया गया है। तो उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी वो इसी तरह से करें। हाँ,
अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो मेरे ख्याल से वो दिल्ली पुलिस के कारण नहीं, उनके ऊपर जो निर्णय करने वाले नीति निर्माता हैं जिनको थोड़ा डर है उधर से आ रहा होगा। मगर आप भी अपने आप में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य पे सत्य पे चलिए, गलत जहां से भी आए उसको ना कहिए और सच्चाई पे आप आगे बढ़िए, यही आपका कर्तव्य है। क्योंकि आपके बच्चे भी शिक्षा में अधीन होंगे, उनके साथ भी जो गुजर रही है उसकी आवाज उठ रही है। तो ये मेरी उम्मीद है कि पुलिस एक जनता के हित में और उनसे कोऑपरेट करने के लिए यहाँ सब कुछ करेंगे। मैं तो ये कहूंगा, अभी चाय की बात वो कर रहे थे कि बहुत अच्छा होगा, एक उदाहरण होगा कि चाय दिल्ली पुलिस पिलाए, दिल्ली पुलिस के सौजन्य से यहाँ सबको चाय पिलाया जाए। ऐसा हो तो पुलिस जनता के साथ है। मैं अभी स्विट्जरलैंड में था, मुझे याद आया जब ये बता रहे थे, वहां पर स्पोर्टिंग हो रहा था नदी के किनारे बर्न में, और पुलिस बहुत खड़े थे वहां पर, डरावने लग रहे थे दूर से, मगर पास पहुंचे तो वो सब लोगों को सनस्क्रीन दे रहे थे, सनस्क्रीन महंगी वाले सब लोगों को। मैंने अपने साथी से पूछा ये क्या है, पुलिस ये क्या दे रही है? तो ये सनस्क्रीन पुलिस अपने सद्भावना के रूप में लोगों को देती है, और उस सनस्क्रीन पे लिखा भी हुआ था विद बेस्ट विशेस फ्रॉम स्विस पुलिस। तो अगर पुलिस का ये रोल है कि जनता के साथ मिलकर उनकी सेवा करना, तो शायद ऐसे चाय जो यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं उनको बाधा डालने के बजाय पुलिस चाय पिलाए तो वो फिर हमें भारत महान बनाएगी, विश्व गुरु बनाएंगे। स्क्रीन तक देना तो स्विस पुलिस कर रही है, आप उससे आगे बढ़कर रोज चाय पिलाइए। इस तरह का हमारा नाता हो तो युवा देश निर्माण में रत होगी ना, नहीं तो उनको और आप उकसाएंगे तो उससे तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। जो यहाँ पर आप नहीं कर रहे हैं तो और लोग कर रहे हैं, तो उनका तो धन्यवाद करिए। कोई ऐसा यहाँ गलत देश विरोधी तो कुछ हो नहीं रहा है। शिक्षा में जवाबदेही की ही तो मांग हो रही है, तो ये कितना गलत है। किसी भी सरकार के लिए ये बहुत जरूरी है कि जवाबदेही मांगी जाए। आपके लिए कड़े कदम उठाना आसान होगा अगर लोग इतना शोर मचाएं तो, नहीं तो आप अपने मंत्रियों का शक्ल चेहरा देखकर उनसे नरम रुख अपनाने पर मजबूर होंगे, क्योंकि जनता कुछ नहीं कह रही है। अब जनता इतने दिनों से इतना मेहनत से, इतने कष्ट में, गर्मी में, दिल्ली की जून जुलाई के गर्मी में अगर है, तो फिर आपके लिए तो ये और भी समर्थन है कि आप अच्छे कड़े कदम उठाइए। हमारी उम्मीद है कि मंशा आपकी भी अच्छी है, शिक्षा को सुधारना चाहते हैं, तो जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनको हटाने में आपकी मदद होगी। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, शोर कर रहे हैं, तो उसे सकारात्मक रूप में देखिए और अच्छे कड़े कदम उठाइए। जिनको जिम्मेदारी लेनी है उन्हें उनसे लेनी दीजिए, नहीं तो फिर बात सरकार पर आएगी कि ये सरकार ही निकम्मी है, ये प्रधानमंत्री निकम्मे है, ऐसी बात जरूर आएगी अगर इस शांतिपूर्ण आवाज को नहीं सुना गया। तो अच्छा ये होगा कि ऐसे सभ्य आवाजों को सुनकर सहानुभूति से, संवेदनशीलता से परिवर्तन लाया जाए, तो फिर सभी लोग सरकार के कायल होंगे, उनके समर्थक बनेंगे। आपको तो समर्थन ही चाहिए होगा। और अगर आप अपना टफनेस, कड़ा रुख दिखाते हैं कि हम इनकी नहीं सुनेंगे, हम मंत्री नहीं हटाएंगे, या इस्तीफा नहीं होगा, उनको हम इससे भी बेहतर कोई मिनिस्ट्री देंगे, करिए, मगर अपने ही नुकसान पे करिए। इसी तरह से लोगों का विश्वास आप पे कम होता जाएगा और आपको नकारेंगे, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। लोग आपको अपनाएंगे तब जब आप लोगों के पीड़ा को महसूस करेंगे और सही कदम उठाएंगे, और जो भी जरूरत है, चाहे वो इस्तीफा हो या फेरबदल हो, मगर तरक्की नहीं, प्रमोशन नहीं, आप लोगों के पीड़ा को समझ के ऐसे कदम उठाएं जिससे लोगों में भरोसा जागे कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। जो अच्छे दिन की हम इंतजार कर रहे हैं, अब कुछ होने लगा है, ऐसा हमें यकीन दिलाइए। अगर नहीं दिलाते हैं तो उससे नुकसान आपका होगा, क्योंकि लोगों का सरकार से विश्वास उठ जाएगा और फिर लोग कहेंगे ये आप लोगों की शांतिपूर्ण तरीके काम नहीं आते हैं, यहाँ तो फिर हिंसक आंदोलन ही काम करते हैं। ऐसा उदाहरण हम सिद्ध नहीं करना चाहते हैं देश में।
हम तो हर शांतिपूर्ण तरीके को आजमाना चाहते हैं। इससे पहले कि कोई कहे कि शांति की कोई जगह नहीं है, यहाँ कभी काम नहीं किया है, देखो आप लोग भी फेल हो गए हो। तो हमें फेल मत कराइए। मैं सरकार में जो भी हैं अधिकारी, प्रधानमंत्री से लेकर जो दिल्ली पुलिस के पीछे हैं, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, उन सब से कहूंगा कि आप नरम रूप से लोगों की पीड़ा को समझते हुए कदम लीजिए और हमें विश्वास दिलाइए कि आप अपने लिए नहीं हैं। ये कड़ापन तो आपके अपने लिए होगा, मगर लोगों के लिए हैं तो वो एक संवेदनशील रूप आपको दिखानी होगी। यही उम्मीद हम करेंगे आने वाले दिनों में आप लोगों की आवाज जो कि इतनी भारी संख्या में है। शुरू में कहा जा रहा था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया अप्रोर है, उसके बाद आप देख रहे हैं दिनों दिन इतने संख्या 5-10 हजार में हर दिन 10 दिन से और शायद और महीना, जब तक संसद में इस पर बहस नहीं होती है तब तक चलता जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं अब ये जमीन पर भी इतना है, अब तो मान जाइए कि ये लोगों की पीड़ा है। हम नहीं कहते हैं कि हम बहुत काबिल हैं इसलिए लोग आए, नहीं, ये इसलिए आए हैं कि सब में दुख है, दर्द है, पीड़ा है। तो उस पीड़ा को समझिए। एक संवेदनशील सरकार लोकतंत्र में लोगों की पीड़ा समझे, नर्म दिली से, संवेदनशील से समझे, वो बहुत बड़ी महानता है। ये जो कड़ापन की तारीफ की जाती है, हम तो बहुत कड़े हैं, इस्तीफे नहीं होते, ये तो एक तानाशाही सरकार, एक टोटलिटेरियन रिजीम के कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एक लोकतंत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप देखने को मिलेंगे, ना कि एक ऑटोक्रेटिक टोटलिटेरियन तानाशाही सरकार के। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों तक, सरकार तक सच को ले जाने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ जो भी मीडिया आए हैं। उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में राष्ट्र के सारे संचार माध्यम, मीडिया जो भी हैं, वो इन बच्चों की आवाज सुनेगी। अब तो लेजिटिमेसी आप देख सकते हैं कितने दिनों से लोग इसके साथ जुड़े हैं। शुरू में इसे एक फ्लूक, एक अचानकन कुछ समझा जा रहा था जब अभिजीत ने एक सोशल मीडिया पर मूवमेंट शुरू की। अब आप देश के राजधानी में ये देख रहे हैं, अब आप अलग अलग राज्यों के राजधानियों में देख चुके हैं। अब क्यों आप इंतजार कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके छोड़ के लोग फिर कुछ और करें? जो शांतिपूर्ण कर रहे हैं उन्हें सफल कीजिए, उन्हें पुरस्कृत कीजिए, हिंसक तरीकों को पुरस्कृत मत कीजिए। यही मेरी अपील होगी सरकार से। धन्यवाद। सर की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे एक आइडिया है, कल सुबह 11:30 बजे मैं सारी मीडिया को इन्वाइट करता हूँ। दिल्ली पुलिस ने जो आज एसएससी के बच्चों पर लाठियां चलाई और जो अनिकेत पाटिल जो यहाँ चाय बांट रहे थे उनके घर पर रेड मारी, उसके लिए मैं कल खुद दिल्ली पुलिस के लिए गुलाब और चाय लाऊंगा। मैं सारे पुलिस वालों को चाय पिलाऊंगा। तो सारे मीडिया वाले को कल इन्वाइट करता हूँ, 11:30 बजे आप सभी जंतर मंतर आइए। कल मैं खुद दिल्ली पुलिस वालों को चाय पिलाऊंगा। वो चाय बहुत पसंद है, रेड मार रहे चाय वालों के घर, तो कोई चाय पिला दूंगा ना उन्हें। लाइट भी काट दी, ठीक है। अब लाइट का मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे हाँ, यहाँ पर चार्जिंग का जो लगाया हुआ था एक पोर्ट, वो भी निकाल दिया है। बहुत मीडिया वाले, बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर अपना फोन चार्ज कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने वो चार्जिंग वाला भी हटा दिया है। सर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं सर, कोई गन नहीं है, मोबाइल है। चोर बोल रहे हैं हमें। गन नहीं है सर, कोई खाली मोबाइल है। मोबाइल से क्यों डर लग रहा है आप लोगों को? मोबाइल तो मैं आप लोगों को गिफ्ट नहीं कर सकता, चाय जरूर पिला दूंगा कल सुबह। तो 11:30 बजे मेरी सारे मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है, कल मैं दिल्ली पुलिस को रोज जंतर मंतर पर चाय पिलाऊंगा। उन्हें जो चाय वाले उसके घर पर जाने में मजा आ रहा है, तो हम खुद उनके पास चाय लेकर जाएंगे कल। Any questions? No question. अभी सुबह पोर्टल लगाने दिया है, लेकिन उसके लिए हम कल दोपहर से बोल रहे थे। दोपहर से बोलने के बाद भी कल रात को जब 2-2:30 बजे हमने धरना दिया, उसके बाद उन्होंने बोला आप पोर्टेबल टॉयलेट लगा सकते हो, अब अलाउड है। उसके पहले कहते थे अलाउड नहीं है। तो मतलब इस देश में हर छोटी छोटी चीज के लिए धरना ही देना पड़ेगा क्या?
पानी बिजली का ये सिचुएशन की जो टॉयलेट्स है, टॉयलेट बहुत ज्यादा खराब है। मुझे लगता है कि ये लोग जानबूझकर साफ नहीं कर रहे या जानबूझकर उनमें पानी नहीं आने दे रहे। जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाते या कंप्लेन नहीं करते तब तक पानी आता नहीं। बहुत सारी फीमेल वॉलंटियर से उनको वॉशरूम जाने में दिक्कत हो रही है। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो सोनम जी का वायरल किया जा रहा है पानी पीते हुए, तो आपका उनके लिए कोई मैसेज है? पानी तो पी रहे हैं ना, पानी तो पी सकता है इंसान। तो उसके साथ ऑरेंज जूस लिखा है और ये बोतल दिखाइए, मैं दिखाता हूँ। नहीं, वो स्टील वाली बोतल दिखाइए। एक सेकंड सर, थोड़ा एक वीडियो दिखा दीजिए ना। एक सेकंड, इसको भी वायरल कर दीजिए आप लोग। कोई ग्लास है? इसमें कल बोला जा रहा था चिकन सूप है, आपको दिखा रहा हूँ मैं चिकन सूप। किसी को पीकर देख ये चिकन सूप किसी को टेस्ट करना बड़ा टेस्टी है। मतलब इस देश में लोगों को इतना भूखा मार रही है सरकार की, पानी भी इनको चिकन सूप की तरह नजर आ रहा है। सर बैठ के एक सवाल है। सर जी धन्यवाद। मैं अभी क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। 36 घंटे हुए हैं। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या? आगे देखो होता है क्या? अभी कुछ नहीं हुआ है, ना ही आगे भी कुछ होगा। होगा तो बहुत अच्छा होगा देश का। उसके बाद सारे सिस्टम सुधारेंगे आप लोग। मगर ये पता नहीं कौन सी मानसिकता इतने नीचे गिर सकता है कि कोई यहाँ जान की बाजी लगाकर उन्हीं के बच्चों को, भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए बैठा हो और वो पानी तक पीने पे ऐसे बातें निकाले। मुझे नहीं समझ आता है। वैसे भी ना उनका दिल है ना दिमाग है, क्योंकि वो सोच सकते हैं कल ही तो बैठा हूँ, कल ही मैं क्यों चिकन सूप पीऊंगा तो शायद तीसरे चौथे पांचवें दिन कह सकते हैं अब कल ही बैठा हूँ 5 घंटे में मैं इस तरह से कुछ पीऊंगा, क्यों पीऊंगा? ऐसा शायद इस तंत्र में ऐसा चल रहा है। हर चीज बोतल में छुपा कर पिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, डाला जा रहा है। टेबल के नीचे बहुत कुछ हो रहा है तो सोच रहे हैं कि ये बोतल के पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे मानसिकता से नहीं सोचिए। हम तो सत्य और अहिंसा पर चलते हैं। कभी आज तक किसी भी अनशन में पानी और नमक के अलावा या मैग्नीशियम, पोटेशियम जो मिनरल्स हैं जो नमक में आते हैं उनके अलावा कुछ नहीं लिया है। और अगर लेना हो तो ये सब क्यों करते? अगर लेते तो फिर 15 दिन में 11 किलो वजन कम कैसे होता? 11 किलो आपको पता है लगभग 1.25 किलो दिन में कम होता जाता है। 1.25 किलो वो चिकन सूप से नहीं होता, पानी और नमक से होता है। आप भी आइए, बैठिए, आपके भाइयों के लिए, बहनों के लिए, तब आप समझेंगे कैसे करते हैं। सर जब भी आप हड़ताल पे बैठते हैं प्रोटेस्ट प्रभावित होगा क्या या प्रोटेस्ट रुकेगा क्या? प्रोटेस्ट तो चलता रहेगा जब तक सर, मांगे ना पड़े। जब भी आप भूख हड़ताल पे बैठते हैं जेल से रिलीज होकर आए, आप अहिंसा में यकीन रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से लद्दाख में आपके खिलाफ गलत आरोप लगाया गया, रास्ता लगाया गया, क्या आपको वो चिंता है कि इस तरह से कभी माहौल को कोई बिगाड़ सकता है, जिससे कोई गलत आरोप आप पर लगाया जा सकता है? माहौल बिगाड़ रही है तो सरकार बिगाड़ रही है, बाकी सब बता देंगे। मुझे ज्यादा नहीं कहना है। हाँ, ऐसा पिछले बार किया गया। अब लोग सीख गए हैं कि कैसे हिंसा करवाई भी जा सकती है और आरोप उल्टा उन्हीं पे लगाए जा सकते हैं। मगर ये सब करके सरकार अपना अहित कर रहे हैं। जो लोगों का आधा भरोसा था इस सरकार पर वो भी खत्म हो रहा है। आखिर ऐसा दिन आएगा जब कोई भी नहीं होगा इस देश में जो भरोसा करेगी। फिर आप कुछ दिन तो बंदूक और लाठियों के बल पे शायद चलाएं, फिर आपको बहुत बुरे हालत में वापस करेंगे लोग। ऐसा दिन ना आए। मैं तो चाहता हूं जो अभी के लोग हैं उन्हीं में सुधार आए। तो इन्हीं चीजों से सीखते हैं लोग। मुझ पे जो आतंकवादी होने के वो लगाए वो अच्छा हुआ मैं समझता हूँ, क्योंकि इससे लोगों को पता चला कि क्या क्या करते हैं और कितनों के साथ क्या होगा। मेरे बारे में तो लोग जानते थे, तो ये अच्छा हुआ मेरे साथ हुआ। धन्यवाद। सौरभ जी, एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से लगातार प्रदर्शन छात्र हजारों की तादाद में 10 दिन से कर रहे हैं, क्या लगता है कि जब तो छात्रों की आवाज सुनी नहीं गई, आप अब जिस तरह से भूख हड़ताल कर रहे हैं अपनी आवाज अब सुनाई जाएगी?
उम्मीद तो यही करते हैं, नहीं सुनी जाए तो वो भी देश देखे और फिर सरकार के बारे में अपना निर्णय करे कि अगर कोई लोगों की आवाज न सुने तो वो अच्छी बात नहीं है किसी सरकार के लिए। अगर इसकी वजह से अजीत जी, एक सवाल है आपसे कि जैसे सोनम जी से भी दोनों एक ही सवाल है। जैसे एनएसए जब लगा था तो पूरे देश की सभी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया था और निंदा भी की थी, लेकिन अब जब भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, अभी आपने भी थोड़ा सा इशारा किया, कितना किया वो समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर आके पार्टियाँ आपका समर्थन कर सकती है कि पहले पॉलिटिकल मंच नहीं था। तो अब लगता है कि क्या आपको इतना देख के संघर्ष पॉलिटिकल पार्टियाँ जो विपक्षी हैं, किसी ने संघर्ष आपसे संपर्क किया या किया कि समर्थन मिलना चाहिए, जबकि एनएसए में मिला था अब नहीं मिल रहा है? तो थोड़ा सा इसको मैं समझना चाहता हूँ, या आह्वान आपने तब किया जब कहाँ से कोई इंडिकेशन आया? थोड़ा सा आह्वान ने तब कर दिया जब लोगों ने यहाँ में शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पर किसान यूनियन आए हुए, चुड़नी जी आए, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। वो भी सारे इस देश में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अपने हक के लिए लड़ रही है, दैट इज पॉलिटिकल। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। तो पहले चुड़नी जी आए थे, अभी राजेश टिकैत जी के ग्रुप से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, कल एनसीपी के स्पोक्स पर्सन आए थे, अभी सीपी कम्युनिस्ट पार्टी के आए थे, वृंदा खरात आए थे, डी राजा सर आए थे। तो अभी लोग आना शुरू हो रहे, तो हम बस उसको आगे बढ़ा रहे कि जो जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट है, एक यूथ मूवमेंट है, ये यूथ मूवमेंट ही रहेगा, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि तिरंगा लेकर आए। कुछ बड़े दलों से कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, इस तरह से किसी ने संपर्क किया है? देना चाहेंगे उनको जो है सेशल्स में पर्यावरण की रक्षा के लिए गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन का पुरस्कार दिया गया है, जबकि देश के पर्यावरणविद आज यहाँ पर जंतर मंतर पे आमरण अनशन पे बैठे हैं। और दूसरी तरफ सेशल्स में 2026 में एक अवार्ड का इन्वेंट किया गया, वो अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। तो क्या आप यहाँ से उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूँ सारा पर्यावरण अड़ाने के हाथ करने के लिए। मैं ये जरूर कहूँगा कि ये बच्चों के शिक्षा का जो आंदोलन है, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का ये मुद्दा होना चाहिए, बल्कि सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, बीजेपी का भी। वहाँ भी बहुत लोग होंगे जो चाहते होंगे कि इसमें जवाबदेही हो, तो जरूर हम तो चाहेंगे कि बीजेपी समेत सभी पार्टी के समर्थन यहाँ मिले। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है और किसी भी पार्टी को इनसिक्योर फील होने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा मुद्दा है, ये क्यों उठा रहे हैं, वो क्यों उठा रहे हैं। अगर बच्चों में आपका दिलचस्पी है तो फिर किसकी दवा से ठीक होती है आपका बच्चा, वो बड़ी बात नहीं है। मेरी दवा से हो, उनके दवा से ना, ये सब भूल के सब लोग मिलके जब आंदोलन करेंगे तो शासक दल समेत सब लोग करेंगे तो सुधार आएगी शिक्षा में, तो बनेगा भारत मान। ठीक है सर, धन्यवाद। अभी सर के वाइटल्स चेक होंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद। मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ। एक तो जिन लोगों ने सोनम सर के बारे में बात की है, चिकन सूप था फलाना ढमकाना, वो तो अभिजीत ने दिखा भी दिया। लेकिन मैं उन लोगों को एक ऑफर देता हूँ कि यार आओ, मैं आपके लिए अनार जूस, मौसमी जूस, सारे जूस आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा और आप यहाँ पे बैठ के हमारी भूख हड़ताल में आप शामिल हो। और जो देश के युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप भी आंदोलन करो। जो आपको जूस चाहिए हो मैं आपको पिला दूंगा। और दूसरी बात, बहुत सारे जो लोग हैं वो आर स्टिल टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू द मूवमेंट। सिनेसिज्म है उनका, क्या होगा नहीं होगा, तो उनको लेके मैं एक बात कहूंगा। एक हमारे बहुत ही यंग रेवोल्यूशनरी थे खुदीराम बोस, तो उनका एक कोट जो है सर्कुलेट हो रहा था इंटरनेट पे, तो उन्होंने क्या कहा, लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, अगर साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ। यदि वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वे तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि यार हर कोई इस देश का नागरिक है। आप अपनी ड्यूटी किसी और को आउटसोर्स ना करो। आप सिटीजन हो, आपका भी एक जिम्मेवारी बनती है कि आप और इसमें शामिल हो, और वो नहीं कर सकते तो कम से कम ये सिनिसिज्म तो रहने दीजिए।
अभी आप लोग मेरे अनशन पे होने के बारे में बहुत पूछ रहे थे, बहुत ध्यान दे रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ मैं अकेला अनशन पे नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारे और भी हैं। लगभग एक दिन के अनशन पे तो हम विनती करते हैं कि सब लोग करें एक दिन का अनशन इस समर्थन के लिए। फिर कुछ लोग 3 दिन के, कुछ 5 दिन के भी हैं, उन सब का भी आप हाल जरूर पूछिएगा। यहाँ सब अनशन पर, एक सामुदायिक अनशन पर बैठे हैं शिक्षा में सुधार के लिए। सिर्फ जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उनको भागा दौड़ी करनी पड़ती है, आयोजन करना पड़ता है। उन्हें हम कह रहे हैं कि आप ना बैठें। बाकी जो विद्यार्थी, जो युवा या बड़े या कोई भी नेता जो नेतृत्व करना चाहते हैं, कोई भी इस मुद्दे को लेकर, अपने लिए नहीं, इस मुद्दे के लिए, बच्चों के लिए अगर अनशन पर बैठना चाहते हैं, हम वेलकम करते हैं, मगर सीमित समय के लिए, 3 दिन से 5 दिन तक के लिए। यहाँ और भी हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। हम उन सब का सम्मान करते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। सर अब नहीं अभी हमने जो हमारा मेडिकल टीम है सर के पूरा बॉडी चेकअप और बाकी हम इसके ऊपर देख रहे हैं। अभी देखिए बीपी उनका 117/71 है और जो पल्स रेट है 89 है और ऑक्सीजन लेवल 97 है। ऑक्सीजन लेवल 97 है। देखिए सर आप हमारे लिए सब आइडियल है, तो सर तो हमारे पूरे भारत के लिए जरूरी है कि उनकी हेल्थ का केयर करना चाहिए। बेसिकली ये जो हंगर स्ट्राइक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सर जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं लद्दाख में, वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो उनका बॉडी उसके हिसाब से रहता है। और आज यहाँ पे कल से जो आज सेकंड डे, कल जो टेम्परेचर था तो 44 डिग्री था और आज 40 डिग्री था। तो इस टेम्परेचर में इस रोड पे, आप पता है रोड पे अगर हम जाते हैं तो बहुत हीट ज़्यादा रहती है, और वो हीट में आज यहाँ बैठे हैं। हमारी पूरी मेडिकल टीम उनके केयर के लिए हम सतर्क हैं, लेकिन तभी भी हमें बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट से बोलना कि उनके हेल्थ के लिए आप जो भी है डिसीजन, इनका प्रधान जी का इस्तीफा जल्दी दे, ये हमारी मेडिकल टीम की एक रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, सर का हम अभी कुछ ब्लड चेकअप करने वाले हैं, और वो ब्लड चेकअप नेक्स्ट हमारे जो मेडिकल टीम जब हमारी नेक्स्ट आएगी तब आपको उसके बारे में डिटेल बता देंगे। थैंक यू। डॉक्टर नितिन दिगे। डेली आपको मेडिकल बुलेटिन्स आपको दी जाएंगी और उसमें नेक्स्ट टाइम आपको ब्लड रिपोर्ट्स भी दिखाई जाएंगे, प्रॉपरली रहेगा सब। क्योंकि आप जो अभी कुछ बोला थे, कोई वीडियो या कुछ उसमें मिक्स करके दिया, तो आप एक समझ लीजिए कि ये ब्लड रिपोर्ट्स में जो आता है उसमें चेंजेस होता है, उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं, वो आपको आपके सामने रहेंगे नेक्स्ट ब्लड रिपोर्ट में, तो आप वो एग्जामिन कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये चाय वाले के पास जैसे पुलिस पहुंच गई, आज शाम को आपके पास भी पहुंच सकती, क्या करेंगे? इंजेक्शन लगा दीजिए सर। जरा बताइए, कुछ जवाब है?